मूवी के स्टार्ट में हम लॉरेन नाम की एक लॉयर को देखते हैं जिसे एक क्रिमिनल को डिफेंड करने के लिए $1 मिलियन अमाउंट की ऑफर मिलती है। लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट मिलने के बावजूद भी उसका ज़मीर जरा मुतमईन नहीं होता, इसलिए वो इस केस से मना कर देती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लॉरेन एक ऐसी लॉयर है जो कि जस्टिस के लिए पैसों को भी नहीं देखती। अब हमें लॉरेन के छोटे भाई विलियम को दिखाया जाता है जो कि एक पॉलिटिशियन है और वो न्यूयॉर्क का मेयर बनना चाहता है। अब हम लॉरेन के फादर आर्चर को देखते हैं जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनका बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा था। साथ ही उन्हें सांस लेने में काफी दुश्वारी होती है जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि अगेन आर्चर को सांस लेने में मसला हो रहा है और वो किसी भी तरह करके गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक ही ड्राइविंग करते हुए उनकी मौत हो जाती है जिसका पता लॉरेन को प्रेस वालों से चलता है। अब आर्चर के फ्यूनरल पे आर्चर की सारी फैमिली को दिखाया जाता है, जैसे कि उसकी मदर कैथरीन, उसका हस्बैंड स्कॉट और उसकी बेटी क्लेयर। अब फ्यूनरल खत्म होने के बाद ये सब लोग घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर आने के बाद लॉरेन और विलियम के बीच की बातों से पता चलता है कि लॉरेन के फादर को उसके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र था और दोनों ये भी बोल रहे होते हैं कि अब वो वक्तन फवक्तन अपनी मदर से मिलने आते रहा करेंगे। अब लॉरेन अपने फादर के ऑफिस जाती है जहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर उसे चेस खेलना सिखाया करते थे और वो ये भी सिखाते थे कि चेस किस तरह हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। अब इस मिसहैपन के एक हफ्ते के बाद ये सब लोग अगेन इकट्ठे होते हैं क्योंकि आज इनका फैमिली अटॉर्नी हेराल्ड इनके फादर आर्चर के विल को सबके सामने पढ़ने वाला था। इस विल के मुताबिक आर्थर ने कैथरीन यानी अपनी वाइफ को कंपनी का सीईओ बना दिया है और विलियम के लिए उसने $20 मिलियन की रकम छोड़ी है और लॉरेन के लिए वो सिर्फ पर $1 मिलियन छोड़ गए थे। इसके अलावा $50 मिलियन की रकम उन्होंने सब स्कूल्स और चैरिटी के लिए दान कर दी है। लेकिन जब सब चले जाते हैं तो हेराल्ड लॉरेन को एक लिफाफा देता है जो कि उसके फादर लॉरेन के लिए छोड़ गए थे। अब उस पैकेट को खोलने पर लॉरेन को उसमें एक पेन ड्राइव और 2 कीज नजर आती हैं। जब वो इस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर चेक करती है तो उसे वहाँ अपने फादर का एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में उन्होंने किसी बंकर का जिक्र करा होता है। ये वो राज था जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था। अब लॉरेन अपने फादर की बताई हुई लोकेशन पर जाती है। यहाँ उसे सच में एक बंकर दिखाई देता है। जब वो अपने हाथ में पकड़ी की से उस लॉकर को खोलती है तो उसमें जाने के लिए स्टेयर्स बनी होती हैं। जब वो स्टेयर्स से नीचे उतरती है तो उसे वहाँ पर एक आदमी पड़ा दिखाई देता है। जब वो उसे टच करती है तो वो थोड़ा हिलने लगता है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे घर आ जाती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो 911 पर कॉल करके ये सब बता देगी, लेकिन ऐसा करने से पहले ही विलियम उसके पास मिलने आता है जो कि बोलता है कि मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि लॉरेन के लिए उनके फादर ने इतने कम पैसे छोड़े हैं, इसलिए वो अपने आधे पैसे लॉरेन को देना चाहता है। लेकिन लॉरेन वो पैसे लेने से साफ मना कर देती है और बोलती है कि उसे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसे इस बात पर बुरा लगा है कि उसे कम पैसे मिले हैं। अब शाम को लॉरेन का हस्बैंड स्कॉट उससे मिलने आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लॉरेन आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी है, लेकिन लॉरेन उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती है जिसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगी, इसलिए वो उसे घर जाने बोल देती है। इसके बाद वो अपने बचपन की फोटोज देखती है जिसमें वो अपने फादर के साथ थी। उसे याद आता है कि एक दफा किस तरह वो आर्चर से लड़ पड़ी थी क्योंकि वो चाहता था कि उसके कुछ अमीर दोस्तों का केस लॉरेन लड़े, लेकिन लॉरेन साफ मना कर देती है क्योंकि जैसे कि पहले भी दिखाया गया है कि लॉरेन एक बहुत ही ऑनेस्ट लॉयर है जो कभी भी गलत लोगों को डिफेंड नहीं करती थी। अब लॉरेन अगेन हिम्मत करके गन उठाती है और उसे बंकर में जाती है। वो देखती है कि वो आदमी आराम से सो रहा होता है। वो मौका देखकर जल्दी से उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स ले लेती है, लेकिन जैसे ही उस आदमी की आंख खुलती है तो वो डर के मारे अगेन भाग जाती है। अब लॉरेन एक मास्क पहनकर उस आदमी के सामने आती है। वो उस आदमी से यहाँ होने का रीजन पूछती है और उससे ये पूछती है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। वो आदमी बताता है कि उसे अपना चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो आदमी इसके बारे में सब कुछ जानता है, जैसे कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये कि उसने अपने फादर की मर्जी के अगेंस्ट जाके शादी कर ली है। ये सुनकर लॉरेन अपने फेस से मास्क हटा देती है और उससे अगेन क्वेश्चन करती है, लेकिन वो आदमी अब भी उसे कुछ नहीं बताता है, बल्कि वो एक बहुत लंबी लिस्ट उसे फूड की दे देता है कि मुझे ये सब खाने को ला के दो। लेकिन लॉरेन उसे साफ मना कर देती है और पहले उसे सब बताने को बोलती है, लेकिन उस आदमी पर जरा असर नहीं होता और उसे वो सब लाने को बोलता है। यहाँ पर ना चाहते हुए लॉरेन को उसकी बात मानना पड़ती है। वो उसकी सारी शर्तों को मान लेती है। इसके बाद लॉरेन घर वापस आ जाती है। वापस आने के बाद वो अपनी एक डिटेक्टिव दोस्त एमिलिया को उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स भेजती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर इसकी पहचान क्या है। अब वो उस आदमी की बताई हुई सभी चीजें लेकर वापस जाती है और उस आदमी को दे देती है। सालों बाद इतना अच्छा खाना खाकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लॉरेन उसके लिए चॉकलेट भी लाई थी जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जब वो छोटा
था तो उसके फादर भी उसके लिए चॉकलेट लाया करते थे। अब जैसे वो खाना खा के हटता है तो वो लॉरेन को अपना नेम बताता है। उसका नेम मॉर्गन था। उसकी मुलाकात आर्चर के साथ 30 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों की हैबिट्स सेम होने की वजह से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों को गैम्बलिंग का और लड़कियों के साथ घूमने का बहुत शौक था। इसके अलावा वो बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स भी बन गए थे। एक रात जब मॉर्गन और आर्चर पार्टी से बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में गलती से आर्चर की गाड़ी से एक आदमी हिट हो जाता है। इससे एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। मॉर्गन आर्चर को बोलता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन आर्चर उसे मना कर देता है क्योंकि आर्चर का मानना था कि ऐसा होते किसी ने देखा नहीं है, इसलिए इस आदमी की लाश को दफना देना चाहिए। अब आर्चर उस आदमी को जमीन में गाड़ देता है, लेकिन मॉर्गन ये देखते ही जल्दी से पुलिस को इतला करने लगता है, जिससे आर्चर उसे मारकर बेहोश कर देता है। और तभी से आर्चर ने मॉर्गन को इस जगह पर कैद करके रखा हुआ है। इसके अलावा भी मॉर्गन लॉरेंस से उसके फादर के और भी सीक्रेट्स शेयर करता है, जैसे कि आर्चर का एक सोफिया नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था क्योंकि उसे उसमें वो नजर आता था जो कि कैथरीन उसे नहीं दे सकती थी। लेकिन लॉरेन उसे बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे फादर ऐसा कर ही नहीं सकते। तो मॉर्गन उसे सोफिया का एड्रेस देता है और बोलता है कि तुम खुद जाकर पता कर लो। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके फादर आज तक जो भी करते रहे हैं उसके बारे में हेरोल्ड को भी सब पता था। ये सब सुनकर लॉरेन बाहर आ जाती है। अब वो अपनी डिटेक्टिव फ्रेंड को कॉल करती है और मॉर्गन नाम के आदमी के बारे सब डिटेल जानने को कहती है। अब वो मॉर्गन के बताए गए एड्रेस पे जाकर सोफिया से मिलती है। सोफिया उसे बताती है कि वो आर्चर के साथ एक पार्टी में मिली थी। अब वहाँ पर लॉरेन एक बच्चे की पिक्चर देखती है। लॉरेन जब उससे पूछती है तो वो बताती है कि ये आर्चर और सोफिया के बेटे यानी लॉरेन के सौतेले भाई एलेक्स की फोटो है। इस सच को लॉरेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी मदर से मिलने को जाती है जो कि विलियम के इलेक्शन की कैंपिंग की तैयारियों में बिजी होती है। लॉरेन उससे मॉर्गन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कैथरीन बताती है कि वो इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती। अब वहाँ पर विलियम आ जाता है जो कि उसे कैंपेन में शिरकत करने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि पूरा देश जानता है कि वो कितनी अच्छी लॉयर है, इसलिए वो उसे लाजमी आने को बोलता है। लेकिन फिलहाल लॉरेन की अटेंशन जो कि और तरफ थी, अब वो मॉर्गन के पास मिलने पहुंच जाती है और मॉर्गन से उस जगह का पूछती है जहाँ पर आर्चर ने उसकी लाश को दफनाया था। लेकिन मॉर्गन उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो उसे वहाँ अपने साथ लेकर जाएगी तो उसी शर्त पर वो उसे वहाँ लेकर जा सकता है। लॉरेन को मॉर्गन की इस बात को भी मानना पड़ता है। अब इतने सालों के बाद जब मॉर्गन बाहर की हवा को देखता है तो एकदम वो काफी इमोशनल हो जाता है। इसी दौरान लॉरेन को उसके पति स्कॉट का फोन आता है। वो लॉरेन से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो जवाब देती है कि मैं अभी जरूरी काम से बिजी हूँ और जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाऊंगी। अब फोन कट करके वो मॉर्गन को उसकी बताई जगह पर ले जाती है। अब उस जगह को खोदने पर लॉरेन को एक इंसान का स्कल नजर आता है। इससे साफ जाहिर था कि मॉर्गन ने उसे जो भी बताया था वो सब सच था। अब वो मॉर्गन को वापस लाकर उसी बंकर में बंद कर देती है। मॉर्गन लॉरेन से बहुत मिन्नत करता है कि वो उसे छोड़ दे ताकि वो जिंदगी के आखिरी साल सुकून से आजादी से गुजार सके। वो बताता है कि कैद में होने की वजह से वो अपनी मदर को भी आखिरी टाइम में नहीं देख पाया। वो लॉरेन से प्रॉमिस करता है कि वो इस सीक्रेट के बारे में किसी को कभी कुछ नहीं बताएगा। लेकिन इतना सब जानने के बावजूद भी लॉरेन उसे आजाद नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे उसके फैमिली को बहुत ज्यादा खतरा पहुंच सकता था। तो वो मॉर्गन से माफी मांग कर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने भाई विलियम के पास जाती है और उसे एक केस का बहाना करके ये पूछने की कोशिश करती है कि अगर कोई आपका सीक्रेट जानता हो तो उसे किस तरह से रोका जा सकता है। उसकी बात सुन के उसका भाई बोलता है कि अगर कोई उसका सीक्रेट जानता हो और उसके बाहर आने से उसको या उसकी फैमिली को कोई खतरा हो तो ऑब्वियसली वो उसको मरवा के कहीं पे गायब कर देगा। लेकिन लॉरेन जो कि दिल की बहुत अच्छी थी, अब वो एक बैग लेकर मॉर्गन से मिलने जाती है। वो मॉर्गन से एक वादा लेती है कि अगर वो उसे जाने देगी तो वो बाहर जाकर किसी को उनका सीक्रेट नहीं बताएगा बल्कि खुद को गायब कर लेगा। तो मॉर्गन कहता है कि जितने साल तुम्हारी उम्र भी नहीं है उससे ज्यादा टाइम मैंने इस बंकर में गुजारा है, इसलिए यहाँ से आजाद होने के बाद वो गलती से भी इस जगह पलट कर नहीं देखेगा। मॉर्गन की ये बात सुनकर लॉरेन उसे बोलती है कि ओके आज शाम को मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और वहाँ से चली जाती है। अब वो हेरोल्ड के पास जाकर काफी सारे पैसे, एक पासपोर्ट और एक प्राइवेट जेट अरेंज करने का बोलती है। हेरोल्ड उससे पूछता भी है कि वो किसके लिए ये सब मांग रही है, लेकिन वो हेरोल्ड को कुछ भी नहीं बताती। अब वो दोबारा से मॉर्गन के पास जाती है और उसे अपना हुलिया ठीक करने बोलती है। इस दौरान वो मॉर्गन से पूछती है कि क्या मेरे फादर ने कभी तुम्हारे साथ मेरा जिक्र करा था। तो वो बताता है कि तुम्हारे फादर को तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड था, लेकिन उन्हें तुम पर गुस्सा भी था क्योंकि तुमने उनके फ्रेंड का केस लड़ने से और उसे बचाने से इनकार कर दिया था। मॉर्गन बातों ही बातों में लॉरेन से ये भी रिवील कर देता है कि आज उसका भाई विलियम जिस भी पोजीशन पे है वो सब उसने लोगों से रिश्वत लेकर ये मुकाम हासिल करा है। अब लॉरेन ये सब जाके अपने भाई विलियम से पूछती है तो विलियम उसे बताता है कि बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए ये सब तो करना पड़ता है और आर्चर ने लॉरेन को एक अच्छी लॉयर बनाने के लिए लोगों को रिश्वत देकर उसे केस दिलवाया था। ये बात सुनते ही लॉरेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विलियम को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो मॉर्गन के पास चली जाती है और उसे वहाँ से रिहा कर देती है। इसके बाद चेस के एक गोल को वो अपने पास निशाने के तौर पर रख लेता है और वो खुली हवा में
सांस लेकर अपने आप को आजाद महसूस करता है। अब वो उसे लेकर एक प्राइवेट जेट में जाती है। यहाँ हेरोल्ड मॉर्गन को उसका पासपोर्ट देता है और साथ ही उसे बताता है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे जमा करवा दिए गए हैं कि जिससे वो अपनी पूरी लाइफ आराम से गुजार सकता है। लॉरेन उसे कहती है कि वो कभी भी यहाँ वापस नहीं आए। मॉर्गन इस चीज का उससे वादा भी करता है और जेट में बैठ के चला जाता है। यहाँ लॉरेन फिर से बंकर में जाती है, जहाँ बेड के नीचे उसे जहर की एक शीशी मिलती है, जिसे वो ये सोच के नजरअंदाज कर देती है कि अब सब ठीक हो चुका है। दूसरी तरफ एमिलियन लॉरेन को एक मॉर्गन की फाइल भेजता है, जो कि वहाँ पर आई कैथरीन यानी उसकी मदर को मिल जाती है। लॉरेन अपनी मदर पर उसकी चीजों को छूने के लिए गुस्सा करती है, लेकिन कैथरीन उसे फोटो दिखाकर उल्टा उसी से पूछने लगती है कि आखिर उसके पास कासिम की फोटो क्यों है। लेकिन लॉरेन उसे बताती है कि ये कासिम नहीं बल्कि मॉर्गन है, जिसे आर्चर ने काफी लंबे समय से बंकर में कैद करके रखा था। अब यहाँ पर हमें असल में कहानी का पता चलता है, जो कि कैथरीन रिवील करती है। उस आदमी का नाम मॉर्गन नहीं बल्कि कासिम होता है, जो कि एक सीरियल किलर है। अब लॉरेन भागते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर उसे हेरोल्ड और पायलट की लाश मिलती है। लॉरेन ये भी जान जाती है कि वो किलर असल में कैथरीन को मारना चाहता है, तो वो वापस जाने के लिए निकल पड़ती है ताकि वो कैथरीन को बचा सके। लेकिन कैथरीन का फोन ऑफ जा रहा होता है, इसलिए लॉरेन को जरा भी देर नहीं लगती ये समझने में कि वो शख्स कैथरीन को भी उसी बंकर में ले गया होगा। वहाँ जाकर देखने पर उसे वहाँ कैथरीन मिल भी जाती है, लेकिन इससे पहले कि लॉरेन उससे कुछ पूछ पाती, वो लॉरेन को भी मार कर बेहोश कर देता है। अब होश आने पर मॉर्गन उन पर रिवील करता है कि उसी ने जहर देकर आर्चर की जान ली थी, जो पॉइजन की बोतल लॉरेन को बाद में मिली भी थी। अब मॉर्गन मजीद स्टोरी बताता है कि असल में कहानी सारी क्या थी। दरअसल उस रात पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक के बाद मॉर्गन ने कैथरीन के साथ जबरदस्ती करी, जिसके बारे में आर्चर को जैसे ही पता चलता है तो सबसे पहले तो वो कैथरीन को संभालता है, फिर वो ड्राइव करके मॉर्गन के पीछे निकल पड़ता है। इसी दौरान एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए उनसे एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस बारे में आर्चर सब पुलिस को बताना चाहता था, लेकिन मॉर्गन जबरदस्ती उस आदमी की लाश को दफना देता है। इस बात से आर्चर बुखला जाता है और डर के मारे बंकर में लाकर मॉर्गन को बंद कर देता है और उसे कैद रखने के साथ साथ आर्चर टॉर्चर भी करता था। अब मॉर्गन का ये सब बताते ही कैथरीन को होश आ जाता है और उठते ही वो मॉर्गन को बुरा भला कहने लगती है। वो गुस्से से कैथरीन पे हमला करने की कोशिश करता है। लॉरेन अपनी मदर को बचाने की पूरी कोशिश करती है। उन तीनों में जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर लॉरेन को ये भी रिवील होता है कि वो असल में आर्चर की नहीं बल्कि मॉर्गन की बेटी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब मौका देखते ही कैथरीन किसी तरह से मॉर्गन के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देती है और वो दोनों मिलकर वहाँ रखे गैसोलीन की मदद से उस पूरे बंकर को जला देती हैं और यूं वो मॉर्गन को भी खत्म कर देती हैं। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।